नमस्कार, शाम के 6 बज गए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान लेकर एबीपी न्यूज का इलेक्शन स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और पिछले 2 घंटे से मतलब शाम 4 बजे से आज आप सुपर ओपिनियन पोल देख रहे हैं। पंजाब के सुपर ओपिनियन पोल में मामला फंसा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले आगे। उत्तर प्रदेश के सुपर ओपिनियन पोल में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। हालांकि 2017 के मुकाबले बीजेपी को करीब करीब 100 सीटों का नुकसान और इसी तरीके से जबरदस्त फायदा 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी को होता नजर आ रहा है। तो क्या सर्वे में दिख रहे इसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल का किला बचाने के लिए गोरखपुर भेज दिया है? सुपर ओपिनियन पोल में वही सवाल जिससे बदलेगी यूपी की सियासी तस्वीर। हमारे साथ आज के सर्वे में चर्चा के लिए लखनऊ से संजय त्रिपाठी, मेरठ से निधि श्री, गोरखपुर से अजय दुबे और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी मौजूद हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आज का पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, और सवाल सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से उम्मीदवारी को लेकर है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि चर्चा मथुरा को लेकर भी थी, चर्चा अयोध्या को लेकर भी थी, लेकिन गोरखपुर से योगी को लड़ाने से बीजेपी क्या पूर्वांचल में फायदा हासिल कर पाएगी? क्या बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा मिलेगा? आप देख रहे हैं 64% लोगों का मानना है हां, योगी की पूर्वांचल गोरखपुर से उम्मीदवारी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसा कहना है 64% लोगों का। 21% ना में जवाब दे रहे हैं, 15% का कहना है पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 64% बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 64% लोग ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से गोरखपुर से, पूर्वांचल में जो गोरखपुर आता है, जो गढ़ योगी का रहा है, वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो किस रूप में यह फायदा मिल सकता है, जरा समझने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे सबसे पहले सीएम सिटी गोरखपुर। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जरा जानिए जो बीजेपी के समर्थक आपके साथ मौजूद हैं कि फायदा मिलने की बात तो इस सर्वे में सामने निकल कर आ रही है, लेकिन किस रूप में फायदा? पूर्वांचल 130 विधानसभा सीटें आती हैं। निश्चित ही, और पूर्वांचल में जब अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा शुरू की थी तो पहले सबसे इसी इलाके में आए थे। ठंड पड़ी हुई है, जोरदार ठंड पड़ रही है, लेकिन जब से उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर से, चर्चा बड़ी गर्म है, जोरदार चर्चा बहस जो नुक्कड़ है उन पर लगातार गोरखपुर की जारी है। जनता भी है, पॉलिटिकल लीडर्स भी है, सपा के भी है, बीजेपी के हैं। बीजेपी से ही शुरू करते हैं। क्या लग रहा है सर, उम्मीदवारी जो यहाँ की है पूर्वांचल में पूरा माहौल बनाएगी कि सिर्फ गोरखपुर तक रहेगी? गोरखपुर का सीट से महाराज जी का चुनाव लड़ने से पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि महाराज जी हमारे वहां से चुनाव लड़े, लेकिन महाराज जी गोरखपुर अपना घर चुने हैं। और मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुमत की बात कर रहे हैं, सपा के भी नेता लोग हमारे संग मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, पूर्वांचल में पूरा माहौल रहेगा टाइट? बीजेपी की उम्मीदवारी यहाँ से हुई है, या फिर जिस तरीके से अखिलेश जी बार बार कहते हैं एक तरफा रहेगा मामला? देखिए, पूर्वांचल के लोगों को बड़ी उम्मीद हुई जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और खास करके गोरखपुर शहर को भी काफ़ी उम्मीद हुई, क्योंकि बार बार योगी जी जब एज ए सांसद रिप्रेजेंट करते थे तो कहते थे कि खाली इटावा सैफी का डेवलपमेंट होता है। हम लोगों को भी लगा चलो बीजेपी बहुमत से आई तो मुख्यमंत्री तो किसी को बनना ही था, तो महाराज जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने। गोरखपुर की 2 मूल समस्या थी, एक जाम की, एक जल निकासी की। हम लोग सोचे कि इससे हम लोगों को आजीवन मुक्ति मिल जाएगी। गोरखपुर का सर, आप जरा मुझे आज ये बताइए कि असर पूर्वांचल भर में रहेगा? नहीं रहेगा, बगल की सीट तक नहीं रहेगा। पूर्वांचल की बात ही छोड़ दीजिए आप। और खुद इस सीट पर वो बुरी तरह घिरे हुए, क्योंकि जनता तो उस जवाब मांगने घर से नाव से जो निकली है बरसात में। क्या आपके नेताजी कह रहे हैं घिरे हुए? आपको देखिए, आपने जैसा कहा कि योगी जी के लड़ने से पूर्वांचल को क्या फायदा होगा। जो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट को नहीं बचा पाया, सारे कैबिनेट के विधायक, उसके मंत्री और सांसद टूट के हमारी पार्टी में आ गए। और जिस तरीके से 20 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ही पार्टी के कद्दावर विधायक के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, और आज 20 साल बाद फिर वही मुख्यमंत्री जी अपने वैश्य समाज के जो विधायक थे 4 बार के, उनका टिकट काट के खुद अपने लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये बनिए व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से वही भाग रहा है। भारतीय जनता, कम से कम योगी जी चुनाव तो लड़ रहे हैं, अखिलेश जी तो कहीं चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। आपके नेता में तो इतना ऐलान बाकी है, कई सारा सीट है, मुद्दा लग रहा है पूर्वांचल। आपके नेता में तो तब नहीं एक चुनाव लड़े। दादा बताइए। अरे रुकिए भाई, बात करने दीजिए, रुकिए। अभी इन लोगों के पास, समाजवादी के पास या अन्य दलों के पास जातवादी, मजहबवादी के अलावा कुछ है नहीं। बात सुन लीजिए, मजहबवादी के अलावा कुछ है नहीं।
राष्ट्र के बारे में जैसे लगता है इनको न समझ है न। आपको क्या लग रहा है, पूरा पूर्वांचल माहौल रहेगा कि गोरखपुर तक सीमित ये रहेगा? पूरा पूर्वांचल जो है जबरदस्त माहौल है। जबरदस्त माहौल है कह रहे हैं। जबरदस्त माहौल है कह रहे हैं। जबरदस्त माहौल था तो योगी जी को अयोध्या से लड़ना चाहिए था। अयोध्या से तो लोगों ने भगा दिया उनको, किसी तरह भाग के अपने घर पे इज्जत बचाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ की जनता भी तैयार है, यहाँ की जनता तैयार है, नौजवान सभी तैयार हैं। जो ऑक्सीजन से बच्चे मरे हुए हैं उनके परिवार वाले तैयार हैं। मथुरा का भी जिक्र मुझे बताइए। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का कहीं खाता नहीं खुलेगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी अब कहते हैं कि 400 सीट वो लाएंगे खाता बीजेपी। आप कह रहे पूर्वांचल में बड़ा दुविधा है, क्या लग रहा है नेताजी? क्या पूर्वांचल के लिए बोल रहे हैं? आप बोले पूरा बात। देखिए, बोलने के लिए किसी को मुंह कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में स्वीप करने जा रही है और इन लोगों को अपने गोरखपुर सीट के बारे में चिंता करें, खाता नहीं खुलेगा। अपनी पूर्वांचल की सभी सीटों पर ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। परम पूज्य महाराज जी भय भ्रष्टाचार, भय भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भय भूख और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। ये तो कह रहे कि उम्मीदवार नहीं है आपके पास, ये तो यह बात कह रहे हैं कि अखिलेश आपका उम्मीदवार उनके पास सामने नहीं है। समाजवादी एक और है क्या? ये कह रहे उम्मीदवार नहीं है, दूसरा कह रहे अखिलेश जी लड़ने भी नहीं आ रहे। काहे नहीं भैया बोल दे रहे कि हमारे लड़ने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं और जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं कि उम्मीदवार नहीं है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का उम्मीदवार है। और योगी जी को जो शिखर से शून्य पे आ गए हैं, यहाँ उनको हम लोग शून्य करके गोरखनाथ मंदिर में भेजेंगे। मंदिर भेज देंगे। 18 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने, एक सेकंड, 18 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने आ रहा। इनके नेता को इतना दम नहीं है, जनता पर इतना भरोसा नहीं है कि वो चुनाव लड़ने आए। हमारे महाराज रुकिए भाई, डरते हैं क्या चुनाव? अखिलेश जी चुनाव लड़ने डरते हैं जी। मास्क लगाइए। अखिलेश यादव इस देश के नेता उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी अलग अलग राय है, मुद्दा छिड़ेगा। राय जो तमाम लोग हैं दोनों पार्टियों के, महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे ज्यादा उत्साह में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, इन्हीं के लोग हैं। बिल्कुल, और आंकड़ा ये कह रहा है कि 64% लोगों को लगता है गोरखपुर से योगी के लड़ने से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। अवध लेकर चलते हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और संजय, जिस तरीके से चर्चा अयोध्या से लड़ने की थी, अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो क्या ये फायदा नहीं मिलता? बिल्कुल यही जवाब मिलूंगा समाजवादी पार्टी के लोगों से। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। क्या लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पूर्वांचल की सीट है, पूर्वांचल फतेह होगी ऐसा मानना है। 64% लोग एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये कह रहे हैं कि अगर पूर्वांचल से गोरखपुर से लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा मिलेगा पूरे पूर्वांचल में। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को? सर देखिए, जहाँ तक योगी जी के चुनाव लड़ने का सवाल है, स्वागत है उनका पूर्वांचल में। और पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का काम किया कि गोरखपुर से एक सेफ सीट के चक्कर में पड़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे पूर्वांचल में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जिस तरीके से महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से आम आदमी दैनिक चीज़ों की इतनी महंगी हो चुकी हैं, आदमी परेशान है, उन सब चीज़ों को ले करके बाबा बहुत ही परेशान हैं और जनता एकदम उनके साथ खड़ी रही। जो भी रैली भी कर रहे थे ये लोग, रैली से इनको फील हुआ कि हमारे पास पब्लिक आ नहीं रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हो रही हैं। इसलिए अब वो अभी देखिए कई सारे सीटों पे चुनाव लड़ने की बात हुई, लेकिन उन्हें कहीं भी एक सेफ सीट पे जाकर के चुनाव लड़ने का उन्होंने तलाश करा। मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, पूर्वांचल में आप लोग सीधी टक्कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अगर लड़ते हैं तो उनका फायदा पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को नहीं मिलेगा? क्या इतने बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री हैं? नहीं, कोई असर नहीं है। सब समाजवादी मय हो गया है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब गाजीपुर से चल करके लखनऊ पहुंचे हैं तो उतनी अपार भीड़ आज तक किसी नेता में नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जाते हैं तो वह ब्लॉक स्तर से लेकर के सबको बटोरने का, कर्मचारियों को बटोरने का काम करते हैं। उनके पास जनता नहीं है। जी सिंह जी, क्या मानते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं आप, कि पूर्वांचल में बड़ी मजबूत सीट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से अगर लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? संजय भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं,
कि योगी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद मुख्यमंत्री होते हुए, वो इस समय अपने गृह जनपद, जो उनका वैसे तो गृह जनपद उनका उत्तराखंड में है, क्योंकि वहाँ पे मठाधीश्वर हैं गोरखपुर में, गृह जनपद उनका है, गृह जनपद में ही वो मजबूत नहीं है। कि तो मजबूत होते तो मैं आपको पास्ट में ले चलता हूँ कि जब 2014 में वो लोकसभा चुनाव लड़े थे और 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और वो आयातित मुख्यमंत्री बन गए, जबकि मुख्यमंत्री बनना किसी और को था, मैंडेट उत्तर प्रदेश में किसी और को मिला था। जबरदस्ती उन्होंने जिस बाहुबल, जिस दमदारी के बल पर उन्होंने सत्ता को हथियाया और उसके बाद वहाँ पे जो सांसद होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में क्या हुआ? उपचुनाव में भाई प्रवीण निषाद जी वहाँ से चुनाव जीते और योगी जी का कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए वो चुनाव वहाँ से। प्रवीण निषाद समर्थित तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। आप कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र फेरारी, समाजवादी पार्टी से हूँ। क्या लगता है अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में इसका लाभ नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोरखपुर भेज के ये तय कर दिया है कि बाबा का क्रेज अब यूपी से खत्म हो गया है। हमने चैनल पे कुछ दिन पहले कहा था कि बाबा कुछ दिन दूर फिर गोरखपुर, तो वो बात चर्चात करते हुए भारतीय जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने बाबा को कह दिया है कि वो सीएम के लायक नहीं है, आप गोरखपुर लड़िए और वहाँ की जनता उनको हरा करके इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी और उनको इस बार बहुत ही मुखी खानी पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और पूर्वांचल में उनका कोई जमीन और जमादार नहीं रहा है। विपक्षी दलों की राय थी रोमाना, साफ तौर पर ये कहना है कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ लें, भले लड़ लें, लेकिन इसका लाभ पूरे पूर्वांचल में भाजपा को नहीं मिलेगा। और अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों का ये दावा है कि समाजवादी पार्टी का रथ मजबूती से पूरे पूर्वांचल में दौड़ रहा है और सरकार इन्हीं की बनेगी, ऐसा इनका दावा है। जी रोमाना। ठीक है, निधि श्री का रुख करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं निधि। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मान लीजिए मथुरा से जिस तरीके से चर्चा थी, चुनाव लड़ते योगी आदित्यनाथ, तो क्या मथुरा से चुनाव लड़कर पूर्वांचल नहीं साधा जा सकता था? निधि जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी चर्चा का विषय यही बना हुआ है। वेस्ट यूपी में मेरठ में मैं मौजूद हूँ और सवाल वही है कि क्या वेस्ट यूपी के लोगों को लगता है कि पूर्वांचल में एकमात्र बीजेपी के पास ऑप्शन यही बचा था कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़वा दे? क्या अगर मथुरा से चुनाव लड़ते योगी आदित्यनाथ तो क्या बीजेपी को फायदा नहीं होता? देखिए, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका विवेक है, वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें। वो पहले मथुरा को बेहतर समझ रहे थे, फिर मथुरा को छोड़ के वो अब अयोध्या चुनाव लड़ने या गोरखपुर चुनाव लड़ने चले गए हैं। वो उनका विवेक है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर उनका सफल कार्यकाल रहा है, 5 साल के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने प्रदेश को एक बहुत अच्छा अपना नेतृत्व दिया है, तो उनका विषय है। और गोरखपुर में भी ऐतिहासिक जीत होगी और प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत होगी योगी आदित्यनाथ? वो समय बताएगा। एग्जाम लिखने से पहले सभी को एग्जाम अच्छा जाता है, परिणाम तय करता है। परिणाम तय करता है, एसपी कह रही है परिणाम तय। देखिए, निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के ऊपर सरकार बनने वाली है, अपने कार्य के बल पर बनने वाली है। हमने जो किया है, हम उसके लेकर, उस कार्य को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने लगभग 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन दिए हैं। हमने 7,60,000 पेंशन दी है। हमने 46 लाख प्रधानमंत्री आवास की योजना में मकान दिए हैं। हमने मेरठ के अंदर 6 एक्सप्रेस हाईवे दिए हैं, रैपिड रेल दी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मैं ये कहना चाहता हूँ इन भाई साहब से कि कितना विकास किया है आपने। एक्सप्रेस वे बनवा दिए पर गाँवों की सड़कें तक नहीं बनी। कोई सा भी विधायक ने सड़कें नहीं बनवाई है। बिजली 14,935 किलोमीटर जितने भी ग्रामीण हैं उनको मुख्य से जोड़ा गया है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में और एशिया में सबसे ज्यादा गरीब आदमी उत्तर प्रदेश। के लिए बता देता हूं, अभी आधे रेट करे हैं इसी सरकार ने किए हैं। और अगर आपको देखना हो किस प्रकार से खुश होंगे, आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, आपके लगभग 8 लाख लोगों को पेंशन दी, जिसमें दिव्यांग जन जिनका दो बातें है ना, खास तौर से जो किसान बिल्स हैं उन पे मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ बीजेपी के साथी खड़े हैं, सिर्फ एक बात का मेरा जवाब दे दें कि अगर वो बिल गलत थे, सही थे तो हटाए क्यों, और अगर गलत थे तो लाए क्यों, बनाए क्यों? 750 लोगों ने शहादत दी। इस देश के मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और आज तक वो मंत्री
केंद्र में बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैसला बीजेपी ने लिया है, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय, जो कि वेस्ट यूपी के लोग हैं, इनके लिए चर्चा का विषय तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर के इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को लड़ाकर रुमाना। ठीक है, मैं अभिज्ञान प्रकाश का रुख करती हूँ। अभिज्ञान जी, हम सब जानते हैं गोरखपुर गढ़ योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में गोरखपुर को चुनाव लड़ने के लिए चुनना, ये कुल मिलाकर सेफ सीट तराशी गई है या फिर बड़ी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मतलब ये ऑब्वियस है, ये तो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, ये मेरी राय है, चुनाव नहीं लड़े तो कहां से लड़े। वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कहीं से भी जाकर लड़ सकते हैं। भारतीय राजनीति में सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े नेता जो है वो दो दो जगहों से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो ये होना कोई मेरे हिसाब से अचंभे वाली बात नहीं है। दूसरा, ये भी अचंभे वाली बात नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो उन्होंने बनाई हैं उसके थ्रू बहुत लंबा इतिहास है। मैंने कल भी बताया, बीजेपी के साथ टकराव का उनका बहुत लंबा इतिहास है। तो वो इन इलाकों में अपना खुद का असर रखते हैं। योगी आदित्यनाथ अपना खुद का असर रखते हैं। इसके पीछे वहां पर मठ का इतिहास है, उनके जो गुरु थे उनका इतिहास है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अल्टीमेटली अगर किसी को इस चुनाव में फायदा होगा तो योगी आदित्यनाथ चूंकि लीड कर रहे इस चुनाव को, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री हैं, तो फायदा तो बीजेपी को होगा ही होगा। तो इस रीजन से एक बड़े बदलाव की उम्मीद बीजेपी को करनी चाहिए अगर योगी आदित्यनाथ, चूंकि अब ये क्लियर है कि वो खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, 2017 की अगर बात की जाए, ये पूर्वांचल जो है इसे साधने के लिए बीजेपी को सहयोगियों का सहारा मिला था, लेकिन इस बार उनमें से ज्यादातर सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो क्या आज की तारीख में वाकई पूर्वांचल बाकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के मुकाबले बीजेपी के लिए कमजोर नस बना हुआ था और इसीलिए यहां पर योगी की उम्मीदवारी इस रूप में देखा जाए क्या इसे? नहीं, देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिद्वंदी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए केवल समाजवादी पार्टी की बात करूंगा। उनका यहाँ जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, सबसे मजबूत है, इसलिए यहाँ चुनौती सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया 2014 में, तो उन्होंने वाराणसी को चुना कि पूर्वांचल को जो है बीजेपी का गढ़ बनाया। और आप देखिए कि पिछले 3 चुनाव में लगातार इस इलाके में बीजेपी को सफलता मिलती रही है। ऐसा नहीं कि फेल हो गई और अब जो है कोशिश हो रही है फिर से। तो योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ते तो ये माना जाता कि वो अपने गढ़ में अपने को सुरक्षित नहीं मानते हैं, अपने घर को छोड़कर भाग गए, ये सवाल उठता। इसलिए गोरखपुर से लड़ना उनका बिल्कुल स्वाभाविक बात है। दूसरी बात जो बार बार कही जाती है कि सुरक्षित सीट, कोई भी नेता सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है तो ये समझदारी का परिचय है, खासतौर से वो नेता अगर पूरे प्रदेश के चुनाव को लीड कर रहा है, क्योंकि उसको कैंपेन करना है पूरे प्रदेश, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं उसको चुनाव प्रचार करना है। तो हर नेता, राहुल गांधी को सुरक्षित सीट की जरूरत हुई तो वायनाड गए, उत्तर प्रदेश की कोई और सीट नहीं चुनी। तो इसलिए इतिहास गवाह है कि नेता जो लीड करते हैं चुनाव को, खास तौर से वो हमेशा ऐसी सीट को चुनते हैं जहां उनको चुनाव जीतने के लिए मेहनत न करनी, ताकि अपनी ऊर्जा वो बाकी इलाकों में प्रचार के लिए जुटाकर रख सकें। बहुत अच्छे से आपने ये पूरा व्याख्या की है जो उम्मीदवारी योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से देखने के लिए मिल रही है। सर्वे के आंकड़े ये कह रहे हैं 64% लोगों का मानना है कि हाँ, बीजेपी को पूर्वांचल में योगी की गोरखपुर से उम्मीदवारी का फायदा मिलेगा। अब इस सुपर ओपिनियन पोल में अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं और अगला सवाल जो है वो दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान नेता नरेश टिकैत का समाजवादी पार्टी को पहले समर्थन देना और फिर पलट जाना क्या दिखाता है? लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसे? सियासी चाल है। 56% लोगों का मानना है ये नरेश टिकैत ने जिस तरीके से समर्थन दिया फिर पलट गए, सियासी चाल।
18% से भूल सुधार मान रहे हैं। 26% का कहना है पता नहीं ये क्या हुआ है, नरेश टिकैत ने क्यों समर्थन दिया और फिर क्यों पलट गए। लेकिन कुल मिलाकर 56% इसे सियासी चाल मान रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं किसान आंदोलन की सबसे उर्वरक जमीन रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश। निधि श्री मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, सियासी चाल अगर लोग मान रहे हैं तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के लोगों का क्या मानना है? किसान इस चुनाव में किसके साथ? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा निगाहें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी मुद्दे को लेकर टिकी हुई है तो वो टिकैत परिवार को पर ही टिकी हुई है। और कल ही हमने नरेश टिकैत से बातचीत की थी। अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से बड़ा गर्म मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? मैडम, इसका पहले तो किसान जो आंदोलन है, जिन्होंने किसान आंदोलन किया, वे राजनीतिक लोग हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और हम हैं किसान मैम। जिन किसानों को भाजपा वालों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया, क्यों कानून वापस ले लिए? जब वे पाकिस्तानी थे। नरेश टिकैत जी उन्हीं उन लोगों का समर्थन करते हैं। अगर वो राजनीतिक हैं तो फिर सत्ता या राजनीतिक पार्टी को समर्थन किस बात का? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तरफ से एक योजना दी, एक बहुत बढ़िया कानून दिया। उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं समझे तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरे कर्म में कोई कमी रह गई होगी। समाजवादी पार्टी की बात सुन लेते हैं। पहले आपको समर्थन दिया, उसके बाद फिर यू टर्न ले लिया। तो ये क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी भाई ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समझाया। प्रधानमंत्री जी ने ये कानून लाने से पहले किसी से बात ही नहीं करी, ना किसान एक्सपर्ट से बात करी, ना किसान, वो तो यूनिलैटरली लिया है। अगर अच्छे थे तो बात सुन लेते हैं, ये इनकी बात। अगर कानून अच्छे थे तो वो कानून वापस क्यों लेने पड़े? आज योगी जी अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। योगी जी अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। अब आप देखिए, आय दुगनी करने की बात किसान की छोड़ दीजिए, एमएसपी की बात छोड़ दीजिए। जो किसान की अब फसल है, आप देहात में जाइए, 80% किसान अपने खेतों में बैठा है। यूपी के किसान इस बार किसके समर्थन? पश्चिमी उत्तर में देखिए क्या है कि अब तक आप अगर हमारा देखेंगे तो लोकसभा, विधानसभा और निश्चित तौर पर किसान जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो राजनीतिक थे, वो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई थे। और उन्होंने जो किया है, जो आंदोलन किया, आतंकवादी कहा गया। लाल किले पर झंडा लगवा दिया इन्होंने, किसानों की आड़ में लाल किले पे खालिस्तान का झंडा लगवा दिया। ये सारे आतंकवादी है। अगर कोई भी किसान उनके साथ है वो आतंकवादी है। आप कानून बदलोगे? 750 लोग ठंड में मर गए, इनके मंत्री ने गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिए। उसके बाद आप कानून वापस लोगे? 750 लोगों के प्राणों की 26 जनवरी पर इतना विभत्स कांड होने के बाद सैकड़ों जो बेचारे वो जो पुलिस के नौजवान साथी थे, उन्हें 22 फुट से देखिए, उसके बाद भी सरकार का पेशेंस, प्रधानमंत्री क्या बड़ी संख्या में जो किसानों ने कुर्बानी दी, किसानों की मौत हुई, इसको कैसे आप जस्टिफाई करें? इलाका में बलात्कार होता है, एक आदमी को हत्या काटकर लटका दिया जाता है। क्या वो षड्यंत्र नहीं था? क्या वो लोग षड्यंत्र? वो बीजेपी का जो वो हत्या कर रहे थे, क्या बीजेपी वहाँ पर उन लोगों की भीड़ के बीच में थी? आप एक बात तो कहना चाहे, समाजवादी पार्टी के लिए हो, आरएलडी के साथ जिसने गठबंधन किया है, या बीजेपी, किसान इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी यूपी के लिए है। बिल्कुल, किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा इस बार है। चुनाव में बार बार ये निकल कर आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि जब भी किसान आंदोलन की बात हो रही है तो अब लखीमपुर का जिक्र भी होता है। और ऐसे में अवध इलाके से ही हमारे साथ संजय त्रिपाठी लखनऊ से मौजूद हैं। कुल मिलाकर संजय, लखनऊ में जो लोग मौजूद हैं उन्हें क्या लग रहा है? इस बार किसान क्या बीजेपी से नाराज या फिर नाराजगी दूर हो गई है? बिल्कुल रोमाना, समाजवादी पार्टी के चंचल यादव से जवाब लूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ देने की बात टिकैत ने की थी। क्या लगता है टिकैत अपनी बात पर टिकते क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक टिकैत का सवाल है, अब वो अभी इस समय क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो किसान हमारे साथ है, क्योंकि किसानों के साथ जो छलावा हुआ है। आप एक चीज़ सोचिए कि जो बोरी 50 केजी की थी वो 45 केजी कर दी, रेट बढ़ गया। आज सिंचाई कितनी महंगी है, डीजल का दाम कितना महंगा है। ये समाजवादी पार्टी, ये किसान, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा किसान इनके साथ है। आप मथुरा से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्या लगता है किसान किसके साथ? देखिए, किसान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपने देखा होगा, पूरी देश दुनिया ने देखा कि जिस तरह से किसान सड़क पर टिकारा और उसने 56 इंच को झुकाने का काम किया, तो किसानों ने किया। मैं उन किसानों की शहादत को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि इतने किसानों की शहादत दी। लेकिन आखिर में उस तानाशाही सरकार के 56 इंची प्रधानमंत्री जी को इसमें झुकना पड़ा और बिल वापस लेने पड़े। राकेश टिकैत जी हो या कोई भी किसान संगठन हो। सब क्या लगता है टिकैत का रवैया आप किस तरह से लेते हैं? सियासी चाल है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ संजय जी
कि उत्तर प्रदेश में किसान जिस तरीके से 1.5 साल से वो अपनी मांगों को, अगर 3 काले कानूनों को लेकर के संघर्ष रत रहा, और उसमें पूरे हिंदुस्तान की इकलौती राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और पूरे पंजाब की सरकार और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस उनके जो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी अत्याचार, जिस तरीके से पूरी सरकार और इतने सारे किसान की शहादत होने के बाद, भाजपा के लोग बताइए किसान किसके साथ? देखिए, किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी की नीतियों के साथ है, क्योंकि पहले किसान सम्मान निधि देने वाली भारतीय जनता पार्टी, किसान क्रेडिट कार्ड देने वाली भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले विधायक निधि हुआ करती थी, सांसद निधि हुआ करती थी, आज किसान सम्मान निधि है। तो पूरी तरह से भारतीय के साथ किसान, मास्क ऊपर करिए, मास्क। किसान जो राकेश टिकैत है, पहली बात तो किसान नहीं है, वो पिछले जब से आंदोलन चल रहा, वो किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। और आखिरी प्रतिक्रिया लेता हूं, बताइए जल्दी से, किसान किसके साथ है? इधर किसान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि इस सरकार में किसान जो अन्नदाता है आज परेशान है। मैं खुद जो है किसान का बेटा हूँ, मेरे पिता जो 50 परिवारों का अन्न पैदा राय है, रोमाना मिलीजुली राय है। जी बिल्कुल मिलीजुली राय है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के साथ होने वाली बात ये कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा जल्दी से गोरखपुर अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय, समाजवादी पार्टी को तो समर्थन की बात कहकर नरेश टिकैत पलट गए ना, क्या इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? निश्चित ही, और ये चर्चा का विषय पूर्वांचल में इसलिए क्योंकि पूर्वांचल देश के कुछ उन हिस्सों में है जहाँ उद्योग तो बहुत ज्यादा है नहीं, खेती खलिहानी की बात है, और बहुत सारे खेत खलिहान से जुड़े जो पेशे हैं, किसान उसमें भी जुड़े हुए हैं। क्या लोग यहाँ के सोचते हैं, किसानों से क्या फीडबैक नेताओं को मिलता है, बीजेपी के नेता है उनसे शुरू करते हैं क्या? सर पहले तो मास्क ऊपर करिए और हमको बताइए, ये टिकैत जी इनके पास गए, बोले समर्थन, और फिर पीछे हट गए, क्या रीजन क्या लग रहा है, फीडबैक क्या लग रहा है? अच्छा, डूबते हुए नाव पे कौन चढ़ना चाहेगा? आप बताइए, डूबते हुए नाव पे कोई चढ़ना नहीं चाहेगा। टिकैत जी को लगा कि हम गलत निर्णय ले रहे हैं। आप देखिए ना, आने वाले समय में जो भी स्थितियां उत्तर प्रदेश की हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है, तो कौन वहां जाएगा? अच्छा, आप बताइए सपा के नेता जी, क्या हुआ? टिकैत जी इतने दिनों तक घेरे रहे बीजेपी को, लगा आपसे आ रहे गले मिलने, बोलते बोलते पीछे हट गए, कुछ पीछे टिकैत जी का अपना संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है और उनका अपना निर्णय है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनका पूरा समर्थन है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोल के कहा, वो अलग बात है। वो चूंकि उनका गैर राजनीतिक संगठन है, उनका अपना किसान आंदोलन है, लेकिन उनका जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी का संगठन उनका आ रहा है कि आप लोग को समर्थन जाहिर करने के लिए पूरा यूपी में फैला है, देश में फैला है, संगठन आ रहे हैं समर्थन। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, छात्र अखिलेश यादव में विश्वास करते हुए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बताइए भैया, 22 में सरकार बनेगी, किसानों का हाथ किसके तरफ? इसलिए टिकैत साहब नहीं आ रहा इनके पास कि जो उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 18 वर्षों से समाजवादी पार्टी के मुखिया और श्री मायावती जी चुनाव लड़ने की जो 18 वर्ष तक हिम्मत नहीं कर पाई, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ करके यह साबित कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया की निगाह अखिलेश यादव के सामने जा रही है कि आखिर आप चुनाव कहाँ? अब ये राजनीतिक राय, मुद्दा किसान का हो, किसी दूसरे विषय पर हो, राजनेता जो है, कार्यकर्ता जो है, लोग जो है उत्साह में आकर अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, और अपनी लाइन को ये आगे बढ़ाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश का जरा रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लग रहा है अभिज्ञान, क्यों समर्थन देकर पलटे टिकैत? जी ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, मैं लोगों को बड़े गौर से सुन रहा था और हमेशा की तरह लिखता रहता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, कि आप देखिए, चूंकि किसान और उसकी दिक्कतें, बिल का, कानून का वापस लेना, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं। तो आप देखिए कि टिकैत फैमिली में कौन क्या कह रहा है और कब क्या कर रहा है, ये भी कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये उनको क्रेडिबिलिटी नहीं देता है, ये मतलब विश्वसनीयता उनकी कम करता है, क्योंकि लोगों का फोकस जो है, मैं बड़े गौर से सुन रहा था जब आपके जर्नलिस्ट वहां पर इंटरैक्ट कर रहे थे लोगों से, तो चूंकि ये इतना बड़ा मसला है, तो वो परिवार क्या कह रहा है, किस तरह से किसका साथ दे रहा है, समय समय पर क्या बयान दे रहा है, ये सब लोग वहां
बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बारीकी से देखा जा रहा है इसे। मुझे लगता है जल्दी से प्रदीप जी का एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी, वो कहते हैं ना साहब कि ये बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। आप कह भी दें कि साहब समाजवादी पार्टी को वोट दे दो और फिर नतीजों में अगर पलट तस्वीर उभर आए तो फिर तो आपका कोई हैसियत ही नहीं बचती है ना। क्या ये सियासी चाल के तौर पर देखा जाएगा टिकैत की? देखिए रोमाना जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, मन भावे मुड़ी हिलावे। मतलब किसी से कुछ खाने के लिए पूछिए, खाने का तो मन है लेकिन ऊपर से नहीं कर रहा है। वही टिकैत बंधुओं का हाल है। राजनीति में जाने का तो मन है, मन मचलता रहता है, लेकिन जैसे उस ओर बढ़ते हैं फिर समझ में आता है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। राकेश टिकैत 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़कर देख चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। उनका कोई आधार वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधार नहीं है। किसान यूनियन में जो भी उनकी साथ। दूसरी बात यह है कि किसान कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। वोट आता है तो किसान या तो जाट होता है, या हिंदू होता है, मुसलमान होता है, गुर्जर होता है, त्यागी होता है, दलित होता है, पिछड़ा होता है। बिल्कुल, पोलिंग बूथ पर जब वोट डालने के लिए पहुंचता है तो वो किसान होता नहीं है। और शायद इसी बात का एहसास हुआ कि नरेश टिकैत ने अपनी बात वापस ले ली। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।